Hello everyone, this is Lavlita. Welcome to our YouTube channel Vimal's Biotech Sapiens. आज हम इकोलॉजी का नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। कि जो पॉपुलेशंस होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो मॉडल्स दिए गए हैं कि पॉपुलेशन कैसे कैसे ग्रो करती है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस, राइट। देखो, सबसे पहले तो जो पॉपुलेशंस होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉपुलेशन होता क्या है बेसिकली। तो पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन देख लो तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन स्पीशीज। ठीक है, तो अब ये जो पॉपुलेशंस होती है ना, इनकी ग्रोथ के लिए दो मॉडल्स दिए जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए दो मॉडल्स दिए जाते हैं। फर्स्ट इज exponential growth model and another is logistic growth model। अब देखो, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मॉडल है ना, वो ये कहता है कि कोई भी जो पॉपुलेशन होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ करती है। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि वो ग्रो करती ही रहती है। ठीक है, तो इसलिए जब आप टाइम एंड पॉपुलेशन साइज के बीच में ग्राफ बनाते हो तो आपको कुछ ऐसा, यानी कि जे शेप्ड कर्व मिलता है। जे शेप्ड कर्व, इस पे जो पॉपुलेशन है वो विद टाइम ग्रो करती ही रहती है। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो अनलिमिटेड नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनिशियली पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है एंड देन एक टाइम के बाद वो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें जो कर्व मिलता है वो सिग्मोइड या एस शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक टाइम के बाद पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके लिए ना कुछ इक्वेशंस देते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, लॉजिस्टिक को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dn/dt इज इक्वल टू आर। ठीक है, dn/dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के। n क्या है, या n नॉट रख लो, इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? विद टाइम पॉपुलेशन में जो चेंज आएगा, यानी कि वो कितनी ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं r। देखो, आर के ना बहुत सारे नाम होते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर देम। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, या इसको हम रिप्रोडक्टिव या बायोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव और बायोटिक पोटेंशियल। और इसको हम क्या कहते हैं? तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट, या और इसको क्या बोला जाता है? तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। बेसिकली इस आर का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव एफर्ट कितना है, यानी वो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कितना एफर्ट डालता है। ठीक है, तो dn/dt इज इक्वल टू rn वेयर n इज द इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन होती है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और फॉर्मूला भी होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेग्रल फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें क्या होता है? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। ठीक है, एन टी क्या है? पॉपुलेशन एट टी टाइम। एन नॉट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज आर? तो वही रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। टी इज टाइम। ठीक है, तो जब इसका हम नेचुरल लॉग लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है प्लस आर टी। ठीक है,
तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब यही हम देखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में। तो देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर वो क्या कहते हैं कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ multiplied by environmental resistance, multiplied by environmental resistance। ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या कहता है कि इनिशियली जब पॉपुलेशन ग्रो करती है तो उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन का साइज बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होते हैं फैक्टर्स, जैसे कि कंपटीशन हो गया है ना, वो क्या है वहां पे आएगा। ठीक है, क्योंकि जब पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा हो गए हैं, और जो रिसोर्सेज हो गए हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड है ना, कि पहले उन्हीं रिसोर्सेज के लिए थोड़े इंडिविजुअल थे, बाद में वही इंक्रीज हो गए, तो जिसकी वजह से वो इन रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे, compete करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अब वहां पे नेगेटिव फैक्टर्स या नेगेटिव इंटरैक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, यानी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उस पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी लगता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो ग्रोथ ही नहीं करते रह सकता, उसमें क्या है एनवायरमेंट अपना रेजिस्टेंस भी लगाएगा, तो दोनों को मिलाकर ही क्या है ओवरऑल ग्रोथ निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे के क्या होता है, तो के इज कैरिंग कैपेसिटी, के इज कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एन इकोसिस्टम कैन अकोमोडेट, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एक स्पीशीज के कितने कितने जो है इंडिविजुअल रह सकते हैं। ठीक है, एक इकोसिस्टम की एक लिमिट होती है कि इतने ही इंडिविजुअल वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है उस इकोसिस्टम की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये इसका मतलब ये है जब पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट हो जाता है ना, इट मीन्स कि वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी के बाद पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो वहां पे कांस्टेंट हो जाएगी, और वो क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये आती है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं इस पे कुछ। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, गिवन बिलो आर ग्रोथ इक्वेशंस वेयर dn बाई dt इज डिफाइंड एज, यानी कि इन्होंने हमें क्या दिया है, dn बाई dt, इसको क्या है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर दिया है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है dn बाई dt इज इक्वल टू rn बाई k। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में दिया है dn बाई dt इज इक्वल टू rn। थर्ड ऑप्शन में दिया है dn बाई dt इज इक्वल टू rn, देन है k माइनस n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। फोर्थ में हमें क्या दिया है, dn बाई dt इज इक्वल टू rn k माइनस n डिवाइडेड बाय k। ओके, फिर क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू अबव इक्वेशंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बी रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, तो बी ऑप्शन क्या है, dn बाई dt इज इक्वल टू rn, तो वो अभी हमने पढ़ा था dn बाई dt इज इक्वल टू rn क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये करेक्ट है। ए रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ, dn बाई dt इज इक्वल टू rn बाई k, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, dn बाई dt ये जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, बी रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विच इज अगेन करेक्ट, एंड डी रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, तो डी ऑप्शन हमारे पास ये बन रहा है, आर एन के माइनस एन बाई के। तो देखो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन वन माइनस एन बाई के। ठीक है, तो जब आप इसका एलसीएम लेते हो, डी एन बाई डी टी आर एन, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो के आ गया एलसीएम। ठीक है, नीचे के है, के एलसीएम आ गया, तो के को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आ जाएगा माइनस एन अपॉन के, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, एंड इट इज सिमिलर टू
दिस वन। ठीक है, तो करेक्ट है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट नेक्स्ट भी हम देखते हैं, बी रिप्रेजेंट जीरो ग्रोथ, ऐसा तो नहीं है, बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जीरो ग्रोथ कैसे हो सकती है ना? एक्सपोनेंशियल मतलब ग्रोथ हो रही है, तो जीरो ग्रोथ तो नहीं है। एंड सी रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर एन के माइनस एन ठीक है, बट नीचे एन दिया हुआ, विच इज रॉन्ग। नीचे क्या आता है? के आता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन के अंदर क्या आएगा? तो यहाँ पर के आता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन गलत है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत। वोट में क्या दिया है? ए रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, और कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में है ही नहीं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रो करती ही रहेगी, उसमें कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो ये गलत। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड, बी जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एंड डी लॉजिस्टिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। Okay, coming to next question. For a population growing exponentially with the growth rate R, its population doubling time is, यानी कि एक population है जो exponential growth show कर रही है और उसकी growth rate क्या है? तो small r. Its population doubling time, यानी population को double होने में, ठीक है, यानी अगर इनिशियल पॉपुलेशन n नॉट है तो उसको 2n नॉट होने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? टी कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमें ये कैसे निकाल सकते हैं, राइट? तो हमारे पास एन टी है, यानी टी टाइम पे कितनी पॉपुलेशन होगी, तो वो इनिशियल की डबल होगी। ठीक है, और इनिशियल पॉपुलेशन तो एन नॉट है ही है, इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है, और हमारे पास क्या है? आर इज गिवन, तो अब हम निकाल लेते हैं इससे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? एल एन एन टी इज इक्वल टू एल एन एन नॉट प्लस आर टी। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? एल एन एन टी माइनस एल एन एन नॉट इज इक्वल टू आर टी। इसको हम इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। टी हमें निकालना है एल एन एन टी माइनस एल एन एन नॉट डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एन टी की वैल्यू क्या है? तो इनिशियल पॉपुलेशन का डबल, इनिशियल अगर एन नॉट है तो इसको हम 2n नॉट रख देते हैं। टी इज इक्वल टू ln 2n नॉट माइनस ln n नॉट डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला भी होता है ln a माइनस ln b, तो इसको हम ln a बाय b लिख सकते हैं। ठीक है, ln a की जगह पे 2n नॉट है और b की जगह पे n नॉट है, तो ln 2n नॉट डिवाइडेड बाय n नॉट डिवाइडेड बाय r। तो n नॉट से n नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो t क्या बच गया हमारे पास? ln 2 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगेगा? तो उसको ln 2 बाय r इतना टाइम लगेगा। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन, ln 2 यानी नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है अगर कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है, तो उसको डबल पॉपुलेशन बनाने में ln 2 बाय r टाइम लगता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In the following equations, dn by dt is equal to rn, okay, nt is equal to n naught rrt, ये actually n naught ert आएगा। ठीक है, n naught ert। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? dn by dt is equal to rn k minus n by k। dn by dt is equal to rn n by k। ठीक है, dn by dt is equal to rn into n by k। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड बाय, यानी इनमें से कौन सी इक्वेशंस हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन कर रहा है dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सी की बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? dn बाई डी टी आर एन के माइनस एन बाई के, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, और फोर्थ इक्वेशन किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कोई ग्रोथ हमने नहीं देखा। ठीक है, इक्वेशन तो डी तो गलत ही है, ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, क्योंकि अगर तो देखो यहाँ पे ऐसे ही गिवन रहता है आर आर टी, ठीक है, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, तो उसमें आंसर ए एंड बी है, तो वी
मस्ट थिंक कि ये इस इक्वेशन को बोलना चाहता है। बट अगर ऐसे ही गिवन है, ठीक है, मान लो कि ये ई नहीं है, आर ही यहाँ पे गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा करेक्ट आता है, तो इट इज ए ओनली, ठीक है। बट अगर हम इसको कंसिडर करके चलें कि ये ई है, तो उसके अकॉर्डिंग ए एंड बी आंसर आएगा, ठीक है। बट अगर ऐसे ही गिवन है, यहाँ पे ई नहीं हो, तो ओनली क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि ये इक्वेशन ई आर टी के अकॉर्डिंग किसकी बनती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, अदरवाइज ये इक्वेशन क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आंसर हमारा ए ओनली आ जाएगा। बट प्रीवियस ईयर के आंसर की में ए एंड बी है, तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स के एन नॉट ई आर टी मस्ट बी गिवन, ठीक है। तो इसलिए एन नॉट ई आर टी होगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पॉपुलेशन शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट। एक बार इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। Okay, coming to next question. A population grows according to logistic growth equation, which is dn by dt is equal to rn 1 minus n by k, where dn by dt is the rate of population growth, ठीक है, क्योंकि with time उसमें कितना change आ रहा है, it means कि वो population की growth को represent करता है, ठीक है। r is the intrinsic rate of increase, n is the population size, k is the carrying capacity of the environment. According to this equation, population growth rate is maximum at. Now, listen carefully. ये बड़ा ही important concept है logistic growth के बारे में, ठीक है। देखो, logistic growth में क्या होता है, maximum growth, यानी कि कोई भी जो पॉपुलेशन है, अगर वो लॉजिस्टिकली ग्रो कर रही है, तो वो मैक्सिमम ग्रोथ किस पॉइंट पे शो करती है, एट k/2, यानी कि जब उस पॉपुलेशन का साइज कैरिंग कैपेसिटी का हाफ हो जाता है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम ग्रोथ शो होती है, ठीक है। यानी कि उसमें जो विद टाइम चेंज आएगा ना, वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी आप देख लोगे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ग्रोथ इन केस ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, k/2 पॉइंट पे होती है, ठीक है। और कितनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। इसको हम MSY से लिखते हैं, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो R इंटू k/2, ठीक है। k/2 कैरिंग कैपेसिटी का हाफ, R उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में कोई भी पॉपुलेशन जो लॉजिस्टिकली ग्रो कर रही है, वो मैक्सिमम ग्रोथ किस पॉइंट पे शो करेगी, k/2 पे करेगी। और कितनी ग्रोथ शो करेगी, उसको हम MSY बोलते हैं, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड बोलते हैं, और वो कितनी होती है, तो R इंटू k/2, वेयर R इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम एट, द आंसर इज फर्स्ट k/2, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में मैक्सिमम ग्रोथ k/2 पे ही होती है, ऑलराइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, k/2। Next is, for a species having logistic growth, if K is 20,000 and R is 0.15, the maximum sustainable yield will be. तो क्या होगा, 0.15 into 20,000 divided by 2, क्योंकि K दिया ना, तो हमें तो k/2 चाहिए, तो 20,000 divided by 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो 1500 आएगा, तो आंसर इज 1500। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड कितनी होगी, तो वो 1500 होगी, ठीक है। तो दिस इज MSY, लॉजिस्टिक ग्रोथ के केस में मैक्सिमम यील्ड कितनी हो सकती है। Next question. A population is growing logistically with the growth rate R of 0.15 per week in an environment with the carrying capacity of 400. Again, R given है, K given है. What is the maximum growth rate, number of individual per week? यानी कि कितने टाइम के अकॉर्डिंग वो ग्रो कर रहा है, तो उसमें मैक्सिमम कितना ग्रोथ कर सकता है। जैसे इन्होंने क्या कहा है कि पर वीक में इतनी ग्रोथ रेट है, तो मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल पर वीक में ग्रो कर सकते हैं, वो होता है MSY, ठीक है। दैट दिस पॉपुलेशन कैन अचीव, यानी मैक्सिमम कितनी ग्रोथ वो शो करता है हर एक वीक के अंदर, तो वो अगेन क्या है, MSY है। तो आप फिर से कैलकुलेट कर लो, 0.15 इज द R, कैरिंग कैपेसिटी क्या है 400, तो कैरिंग कैपेसिटी का हाफ क्या हो जाएगा 200, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30,
मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल पर वीक में आ सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं? 30 इंडिविजुअल, यानी कि वो जो पॉपुलेशन में चेंज है ना dn/dt, तो ये चेंज कितना हो सकता है? 30 इंडिविजुअल का चेंज हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, टाइम क्या है? तो वीक का। बस सिंपल है। लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर अगर आपको पूछा है कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट या मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड कितनी हो सकती है, तो आप k/2 एंड r को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्मॉल नंबर अप्रोक्सीमेटली 10 ऑफ माइस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इनहैबिटेड आइलैंड। ठीक है, then population grows exponentially initially after 5 years reaches a population size of 520 after which the population becomes stable। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 10 माइस थे अप्रोक्सीमेटली, उनको हमने अनइनहैबिटेड यानी वहां पे पहले कोई नहीं रह रहा था। ठीक है, तो इट मीन्स कि वहां पे जो रिसोर्सेज थे वो कैसे थे? अनलिमिटेड थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। बट आगे देखो क्या लिखा है? आफ्टर 5 years इट रीचेज अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 520 आफ्टर विच द पॉपुलेशन बिकम स्टेबल। यानी इनिशियली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन इसने कैसी ग्रोथ शो करी? तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ही शो करी। ठीक है, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे? क्योंकि देखो 520 के बाद इसने ग्रोथ नहीं शो करी ना, इट मींस के 520 कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैरिंग कैपेसिटी अगर है तो इट मींस के ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, बट इट्स फाइन, लेटर ऑन ये लॉजिस्टिक ग्रोथ ही हुआ। ठीक है, at what point would you expect their population to attain highest growth rate? तो वही पूछा है MSY, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, यानी मैक्सिमम कितनी ग्रोथ पॉसिबल है, तो वो किस पॉइंट पे होती है? तो k/2 पे होती है। अगर इसका k 520 है तो किस पॉइंट पे होगी? 260 पे होगी। जब पॉपुलेशन का साइज 260 है तो उस टाइम पे इनकी जो ग्रोथ रेट है वो मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप साफ देख सकते हो कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे थे। ठीक है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ किस पॉइंट पे शो होती है? k/2 पे। k इज कैरिंग कैपेसिटी, एंड उसके बाद कितनी होती है? तो r इंटू k/2। ठीक है, अभी इस जो आपका टॉपिक है इसके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, कल भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन फोर्थ जो है वो मैं कल की स्लाइड के अंदर डालूंगी। ठीक है, बिकॉज इसका कंसेप्ट भी वी विल स्टडी देयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अलोंग विद अदर क्वेश्चंस आल्सो हम कल की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, वन क्वेश्चन इज लेफ्ट। ऑल राइट, ये ना अभी रीसेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो अभी वही फेब का एग्जाम हुआ है ना, तो उसमें अभी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दिया है? द ग्राफ बिलो शोज द चेंज इन साइज ऑफ 4 पॉपुलेशन A to D ओवर टाइम। 4 पॉपुलेशन है ABCD, विद टाइम उनके पॉपुलेशन साइज में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। Which among the 4 populations would have the lowest intrinsic rate of population growth? यानी कि R, मतलब कि रिप्रोडक्शन सबसे कम कौन शो करेगा? अब देखो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि जो प्रोजेनी है उसका नंबर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन का साइज भी क्या है? इंक्रीज होगा। चलो हम वन बाय वन इन ग्राफ्स को देखते हैं। अब देखो ए के अंदर क्या हो रहा है? विद टाइम पॉपुलेशन का साइज ग्रो कर रहा है और सबसे ज्यादा ग्रोथ ए शो कर रहा है। फिर उसके बाद उससे कम क्या है? बी शो कर रहा है। सी का जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट रह रहा है, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर रहा, और डी का पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन में जा रहा है। ठीक है, तो इट मींस, क्योंकि देखो अब हमें सी या डी में कंफ्यूजन हो सकती है कि सी का भी तो कांस्टेंट रह रहा है, हो सकता है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, डी का डिक्रीज हो रहा है। देखो सी के अंदर मान लो कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, ठीक है, बट डेथ्स तो होती हैं ड्यू टू एनवायरमेंट, तो फिर तो इसकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होनी चाहिए थी। इट मींस कि इसके अंदर क्या हो रहा है? जितनी डेथ हो रही है ना उतना ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इस वजह से इसका साइज जो है वो विद टाइम कांस्टेंट रह रहा है। बट अगर हम डी को देखें ना, तो डी के अंदर मतलब कि डेथ्स तो हो रही हैं बट कोई नया बर्थ नहीं हो रहा, तो इट मींस कि इसके अंदर जो आर है उसकी वैल्यू लीस्ट हो गई है ना, क्योंकि तभी तो इसका पॉपुलेशन विद टाइम डिक्लाइन कर रहा है, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म इसमें ऐड नहीं हो रहा और पहले वालों की डेथ जो है वो विद टाइम होती जा रही है। तो इट मींस के सबसे कम आर किसका होगा, या सबसे कम रिप्रोडक्शन कौन शो करेगा, या लोएस्ट इंट्रिंसिक रेट किसका सबसे कम होगा? तो डी।
दिस वाज वेरी इजी, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आर के बारे में जिसको पता है, ग्राफ्स जिसको समझ आते हैं, यू कैन डू इट वेरी इजी, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होएगी, ठीक है। ओके, वन मोर इन्फॉर्मेशन, देखो in case somebody wants to have offline classes or online classes, so we provide it as well, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट है सेक्टर 37D के अंदर, चंडीगढ़, which is बायोटेक सेपियंस, ठीक है। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि हम लाइफ साइंसेस की फील्ड के अंदर अदर जैसे एमएससी एंट्रेंस, गेट हो गया, आपका सीएसआईआर तो है ही है, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी डील करते हैं, ठीक है। तो इन केस यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर, और इफ यू वांट मेल समथिंग तो यू कैन डू दिस, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू।